नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज 24 नीमच। कन्हैया शर्मा की रिपोर्ट। आज राजपूत घराना से महाराणा प्रताप के वंशज एकलिंग नाथ के दीवान श्रीजी हुजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़, उनकी धर्मपत्नी महारानी सा महिमा कुमारी जी मेवाड़, श्रीमान रावत सिंह जी चुंडावत सलूम्बर, श्रीमान महाराज रणधीर सिंह जी भींडर, श्रीमान राजवीर सिंह जी चलकोई एवं नीमच जिला विधायक दिलीप सिंह परिहार, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व विधायक मंदसौर यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी, प्रदेशाध्यक्ष राजपूत करणी सेवा शिव प्रताप सिंह पिपलिया हामा, शेरपुर के करणी सेवा परिवार के जीवन सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के यशपाल सिंह बिलेसरी, इतिहासकार डॉक्टर ओमेंद्र रत्न एवं समस्त राजपूत परिवार ने राजपूत समाज का महासम्मेलन एवं ऐतिहासिक शौर्य यात्रा शुभारंभ ग्वालटोली महाराणा प्रताप को माला पहनाकर किया, जो ग्वालटोली से डाक बंगला इंदिरा नगर नीमच सिटी होते हुए सांवलिया जी मंदिर रोडवेज बस स्टैंड फवारा चौक नया बाजार घंटाघर पुस्तक बाजार होते हुए विजय टॉकीज दशहरा मैदान में जाकर समापन किया। नीमच में हर जगह फूलों से स्वागत किया और अपने अपने उद्बोधन में सभी का दिल जीत लिया। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं, माँ भारती का वैभव अमर रहे, इसके लिए अनेक अनेक क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं। निश्चित ही जैसा अभी सत्तावन जी बता रहे थे, 3 जून को यहाँ स्वतंत्रता की पहली गोली चली थी और हमारे पुरखों को अंग्रेजों ने, जब क्रांतिकारी पैदा होते हैं तो किसी से डरते नहीं, अपने संस्कार, अपने पुराने पोशाक, उन सब की पालना करती हैं और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी कहानियों द्वारा उनको सिखाती हैं। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में जब हम वीरता, त्याग, भक्ति और शौर्य के बारे में परिहार विधायक विजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी, भैरव सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, करण सिंह जी, डॉक्टर रत्नू, सम्मानित मंच और आप यहाँ पधारे हुए आप सभी जन, सबसे पहले मैं आपने जो मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया है और आपने जो स्वागत किया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि स्वर्गीय महाराणा साहब भी नीमच पधारे थे और स्वर्गीय महाराणा साहब ने फरमाया कि नीमच का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। उनके आपके कार्यक्रम के लिए प्रशंसा ही थी और आज आपके कार्यक्रम को देख के, आपका स्नेह और स्वागत को देख के मुझे भी महाराज कुमार साहब को यही कहना पड़ेगा कि आपका कार्यक्रम बहुत ही तारीफ लायक है। मुझे पता है, मेरी जानकारी में है कि आप लोगों ने पहले सोचा था कि यह कार्यक्रम प्रताप जयंती में रखें, लेकिन क्योंकि मेरे पूर्व से ही कोई कार्यक्रम तय हुए थे, आपने कार्यक्रम आज रखा है यह शौर्य यात्रा का, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा रखता हूं आपको कोई खास असुविधा नहीं हुई। बाकी इस शौर्य यात्रा में शामिल होकर मुझे खुशी है कि मुझे नीमच के जो आम नागरिक हैं उनको मिलने का एक मौका मिला और उनके स्वागत और प्रेम के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बताया कि 1857 में जो क्रांति शुरू हुई वो इस मैदान में शुरू हुई, तो आज कोई क्रांति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्षत्रिय धर्म को कोई प्रोत्साहन मिलता है तो फिर इस मैदान के इतिहास में वो एक और कड़ी होगी। हम सबको हमारे इतिहास पे गर्व है। हमारे पूर्वजों ने सत्य धर्म निभाकर इतिहास रचा है, सर्व समाज को संभाला है और जो आक्रमणकारी है उनकी क्रूर हत्या से देश को बचाया है। ऐसे कई महापुरुष का जन्म हुआ है और जब सुरक्षा और न्याय की बात हो,
सुरक्षा और न्याय सबके लिए दिया गया था, क्योंकि क्षत्रिय की एक पहचान यह भी है कि हम सब 36 कौम को साथ में लेके जाते हैं, हम सब साथ में ही आगे बढ़ के जाते हैं। शायद इसी कारण आज के दिन भी आम जनता में क्षत्रियों के प्रति एक विश्वास है। यह हमारे बड़ेरों का आशीर्वाद है। खेद की बात तो यह है कि इस विश्वास की तुलना में भले राजनीतिक स्तर पर, भले प्रशासन के स्तर पर हमारी संख्या कम है और गिरती जा रही है। इनके अनेक कारण हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक तो महत्वपूर्ण यह कारण है कि क्षत्रिय धर्म में भले न्याय हो, भले सुविधा हो, वो सबके लिए था। कभी न्याय को जनसंख्या की बराबरी में नहीं गिना गया, लेकिन आज की सोच विपरीत है। भले सुविधा हो, भले कभी न्याय भी हो, तो जन्म और जनसंख्या के हिसाब से ही कई बार मिला जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर हम सब साथ हो जाएंगे तो सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन जनसंख्या दर्शाने का समय बीत गया है। अब और भी ज़रूरी है कि हम जनसंख्या दिखाएं, क्योंकि इससे हमारी गिनती होगी, हमारा जो पहचान है वो पहचान बनाए रहेगा। और जो आए दिन हम देखते हैं, भले कोई नेता कोई वाक्य कह दे, भले कोई फिल्म वाला कुछ दर्शा दे और चला जाए, उनका बचना इतना आसान नहीं होगा। जनसंख्या के साथ ही साथ हमारी पहचान हमारी संस्कृति से बनती है। इसलिए मैं आप सभी को अनुरोध हूँ कि हमारे संस्कृति को भी संभाल लें। आर्थिक दबाव से कई बार लोग हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी बातें में मत आएं। वे भी हमारे पूर्वजों की जयंती ही मनाते हैं। और मैं खास तौर से हमारे जो क्षत्रियाण्य हैं, आप उनको अनुरोध करता हूँ कि ज़माने के साथ बदलना तो ज़रूरी है, लेकिन आप भले पश्चिम के दर्शन शास्त्र को पढ़ें, भले हमारे दर्शन शास्त्र को पढ़ें, परिवार, समाज, संस्कृति को संभालना सबसे ज़्यादा भार महिलाओं पे ही पड़ता है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमारा जो आत्मविश्वास है वो अडिग रहे। हम न्याय की राह पर चलें, सच की राह पर चलें। यह रास्ता हमारे पूर्वजों ने अपनाया है, और यही हमारी एक अमूल्य विरासत है जिसको संभालना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा धर्म है। और इसी में हमारी सुरक्षा है, इसी में हमारी प्रगति है। आप सब ने मुझे आज बुलाया, जिसके लिए मैं एक और बार धन्यवाद देता हूँ। और मुझे एकलिंगनाथ से प्रार्थना है कि एकलिंगनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, और जैसा मौका मिले हम आगे और मिलते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण राजपूत समाज है वो गौरवान्वित है। किस तरह का आयोजन है और किस तरह की खुशी है? एक मुझे तो खुशी है कि मैं पहली बार नीमच आया हूँ। शायद 40 साल बाद आप लेट मारना साहब की बात कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब वो बता रहे थे और वो वापस लौट के उन्होंने फरमाया था कि आपके कार्यक्रम के बारे में काफी तारीफ ही करी थी। तो मेरे ख्याल से मुझे भी लौट कर महाराज कुमार साहब को जैसे मैं देख रहा हूँ, उनको भी आपकी तारीफ ही करनी पड़ेगी। और खुशी है कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, और एक सामाजिक कार्यक्रम में हम सब साथ मिलके ये आयोजन हुआ है, और हम सब साथ मिलके ये आयोजन कर रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है। चित्तौड़ की जो धरा है, पावन धरा, वो बलिदान के लिए फेमस है, पूरे विश्व में इसका नाम जाना जाता है। और इस तरह का राजपूत परिवार जो आज बिछड़ कर लगभग एक दूसरे के साथ नहीं है, काफी कुछ लोग अलग है, ऐसी चीजों को देखकर क्या क्या कहते हैं, उनके लिए क्या? आप राजपूत इन द सेंस आप राजपूत कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? तो बिछड़ गए तो नहीं, मैं यही नहीं कहूँगा कि बिछड़ गए हैं, लेकिन हाँ, अब कोई लोग इस अपने जीवन इस तरह से जी रहे हैं, कोई उस तरह से, लेकिन आमतौर से मोटे तौर से तो हम सब एक ही, हम सब साथ में ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो वो एक राष्ट्र मुद्दा है, एक राष्ट्र की बात है, सिर्फ सामाजिक बात नहीं है। और जो भी आतंकवादी है, मेरे ख्याल से उनको जवाब तो मिल ही गया है। मेवाड़ और मालवा दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे, और इस तरह से एकजुटता के साथ देशभक्ति की भावना भी और बढ़ी। तो देशवासी को क्या है?
देशवासियों को मैं तो यही दूंगा कि आप जो भी है हमारे देश के जो कानून कायदे हैं और सभ्यता है उस सबको ध्यान में रखते हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने आप देश और मजबूत होता जाएगा। थैंक यू। आप महाराणा प्रताप को लेकर कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय महासम्मेलन को लेकर? बहुत सुंदर आयोजन था, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि नीमच जैसे शहर के अंदर, मैं तो राजस्थान से आता हूं, तो हमारे यहाँ तो राजस्थान में राजपूतों का मुझे पता है पूरा इतिहास, लेकिन नीमच के अंदर इतने राजपूत हैं और जो मेवाड़ घराने से लिंक्ड है, तो ये एक बहुत सुखद अनुभव रहा मेरे लिए और अच्छी जनसंख्या में लोग पधारे यहाँ पर। और महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र आंदोलन था वो उसकी लपट, उसकी अग्नि आज भी जीवित है। तो मैं समझता हूँ कि उसको उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो भारत विखंडन शक्तियां, देखिए भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो अपना काम अभी भी कर रही हैं, तो समाज को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के वो युद्ध में लड़ना है, उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण। आपने हिंदू समाज हिंदू समाज की एकता के बिना तो भारत देश कैसे बचेगा? अगर हिंदू है तो भारत है। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म और सेक्युलरिज्म वगैरह की जो भांग पिलाई जाती है, इसका कोई मायने नहीं है। ये देश जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है तभी तक ये देश है, वरना यहाँ बंदरबाट होगी। ये सीरिया जैसा हालत होंगे यहाँ पर। इसलिए हिंदुओं का आर्थिक जनसंख्या और उनका आत्मिक जो उनका सांस्कृतिक संबल है उसे स्थापित करके बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में हिंदुओं का जो इतिहास का जो मर्दन हुआ है, विशेषकर राजपूतों के इतिहास, उसका सबल प्रतिकार आवश्यक है।